हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंडे की फर्स्ट लाइव है एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की लाइव यूट्यूब पे अपलोड होगी और जब यूट्यूब पे लाइव अपलोड करते हैं तो उसका एक डिस्क्लेमर देते हैं हम लोग। आज का डिस्क्लेमर ये है कि लाइव का जो पर्पस हमेशा जो होता है और इस चैनल का जो पर्पस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। अगर आप इस लाइव को देख रहे हैं तो कोशिश करें इसे सीखने की। मेरी लाइव किसी भी तरह का सिग्नल्स टिप्स मैं बिलीव नहीं करती, नहीं हमको इस तरह के सिग्नल्स या टिप्स देते हैं। तो अगर आप बाय या सेल करने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने खुद की जिम्मेदारी पर ट्रेड लें। दैट इज द डिस्क्लेमर। वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आज की लाइव में क्या चल रहा है मार्केट में। आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि बिग बैंक कैसे स्मॉल ट्रेडर को धोखा देते हैं एंड किस तरह से इन लोग स्टॉप लॉस हंट करते हैं, और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की लाइव के चार्ट पे जाके हम इस तरह का डिस्कशन करेंगे कि इन लोग का फोकस कहाँ होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, बैंक होते हैं, ये किस तरह से रिटेल ट्रेडर को धोखा देते हैं और किस तरह से आप लोग के बार बार स्टॉप लॉस हंट करते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस हंट करने के बाद आप ही की पोजीशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सेल का प्लान कर रखा है और तो बिल्कुल मार्केट जो है आपकी डायरेक्शन में आता है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद आप चाहें कहाँ भी लगाएं। क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए या बैंक हो गए, इनको या हेज फंड ट्रेडर हो गए, इनको अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको लिक्विडिटी चाहिए रहती है। जनरली क्या होता है मार्केट में, इन लोग मार्केट जब ओपन होता है तो एक मूव देते हैं जो कि फेक मूव होता है, जिसको हम ट्रैप भी बोलते हैं। तो एक पहले एक फेक मूव देते हैं, उसके बाद में डायरेक्शन में जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मार्केट की पोजीशन डाउन ही है, स्ट्रक्चर डाउन बना हुआ है, ट्रेंड डाउन बना हुआ है, तो अनवांटेड एक मूव देंगे ये अब डायरेक्शन के अंदर में, जहां पर ये बायर को फंसाएंगे, ट्रैप करेंगे एंड सेलर को स्टॉप लॉस हंट करेंगे। जब ये सब चीजें लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, जब इनको मोमेंट मिलता है आगे जाने के लिए, बिकॉज बड़े जितने भी बैंक हो गए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए, इनको बाहर अगर मार्केट को एक तरफ मूव करना है तो उनको लिक्विडिटी लगेगी, और अगर रिटेलर की लिक्विडिटी नहीं खाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समटाइम हमको इनकी चाल को समझना जरूरी है, वही स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। एंड मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इनकी बारीक बारीक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इनकी बारीक पे नजर रखूं, मैं उसी पे रिसर्च करता हूँ। मैं आज भी उसी पे काम कर रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस शीट को मैं आज का टॉपिक बना दूं और वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आऊं, किस तरह से एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेडर जो है ये रिटेल की लिक्विडिटी खाते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा दो, आपकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होती है। समटाइम आप बोले यार देखो मेरा स्टॉप लॉस करके मार्केट ऐसा हो गया ना, कई बार आपके साथ ऐसा होता ना कि यार मार्केट परफेक्ट गया, मैं सोचा था वहीं तक गया लेकिन मेरा एसएल खा के गया है। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है कि हम किस तरह से प्लान करें, और होता ही है मैक्सिमम हमारे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि स्टॉप लॉस आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते ना आप, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, और ये हमेशा रिटेलर के अपोजिट चलता है क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे 100 लॉट्स बाइक साइड में खुले हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़े से लॉट साइज बढ़ा देंगे और ये पोजीशन जो है आपके अगेंस्ट कर देंगे। या तो आप पैनिक होगे, ट्रेड को कट करोगे, या आपका स्टॉप लॉस हंट करेंगे। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बैंक हो गए, इनका मकसद ये होता है कि रिटेलर को खाना, 90% 99% रिटेलर को खाना। तो हमको इनकी चाल समझना है ताकि हम 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार इनके चाल इनके साथ चले। तो यही समझना और यही स्ट्रेटेजी है। अब इसके लिए मैक्सिमम टाइम अपने को स्क्रीन पे देना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम चीजों को समझनी पड़ेगी, बहुत सारे समय है ना, हर टाइम फ्रेम में हमको स्क्रीन पे टाइम देके इनकी हर एक चाल को, जिसके लिए हमको कैंडलस्टिक कैंडल की चाल मालूम होना जरूरी है, कैंडल का बिहेवियर होना मालूम होना जरूरी है, मार्केट का ट्रेंड जानना जरूरी है। हमको हमको स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट, जो कैरेक्टर है उसको जानना जरूरी है, कौन सा कैरेक्टर कहाँ काम करता है, कौन से कैरेक्टर को रेस्पेक्ट करेगा, कौन से कैरेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कितनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ऊपर चलेगी, कहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, और रिजेक्ट होने के बाद कितनी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो ये हर एक चीज को हमको समझना जरूरी है, जो जो कि एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, और एजुकेशनल कंटेंट में किसी का फोकस नहीं होता। मैं बहुत सारे कंटेंट मैंने यूट्यूब पे भी डाले एजुकेशनल कंटेंट, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो आदत है, हम लोग लाइफ में ही बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि यार बाय और सेल के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ जाए, तो ये सोच के कोई नहीं आता कि चलो यार कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमको एजुकेशन से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमको। और फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं क्या ऐसा जाके बैठ गया है कि फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। चलो चलते फिरते जो भी मिल जाए, जहां से मिल जाए बटोर लो टिप्स सिग्नल और उस पर काम करना चालू करो, और फिर उसका खामियाजा भी हम ही को भुगतना पड़ता है। हमारा ही पैसा जाता है ना, किसी दूसरे का पैसा जाता नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहती है कि किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई नॉलेज आपको दूं, कोई ना कोई एजुकेशन आपको, ताकि वो आपके काम में आए रियल ट्रेड में। और यकीन मानो, अगर आप इसी तरह की प्रैक्टिस भी आधा घंटा सिर्फ ईमानदारी से अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे काम करना चालू करो, तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना पाओगे। एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो खुद की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये स्ट्रैटेजी जब डेवलप होती है, जब आप
पूरी तरह से मार्केट में इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये ज्यादा जरूरी होता है, और कोशिश करें आप भी कि मार्केट को समझने की कोशिश करें ना। ठीक है। देखो बारिश के साथ ऐसी होता है, चलो ओके, देखते हैं अभी। होता है सभी, अब बात तो नॉट ओनली यू, सभी के साथ ऐसा होता है। जो हमारे साथ भी, हमने भी कोई ट्रेड अगर ओपन कर रखा है तो एक लेवल के बाद हम भी ट्रेड को काट देंगे या हमारा स्टॉप लॉस उठ जाएगा। तो क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट के लोग कहाँ तक ले आ सकते हैं। अब हम लोग $5, $6, $7, मैक्सिमम $10 का प्लानिंग करके चलते हैं कि इतना है। अब मार्केट अगर उसके भी ऊपर चले जाएगा, अनवांटेड चीजें। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्ली लॉस बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी अपना लॉस बुक कर लो उतना जल्दी सुकून से। तो लॉस को फंसाने का नहीं कि यार देखते हैं ऊपर आएगा, अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा, बिला वजह चीजों को करने से अच्छा है कि अपना स्टॉप लॉस दो, सुकून से बैठो। फिर कोई नई पोजीशन बने, मार्केट का स्ट्रक्चर बने, मार्केट का साइन बने, है ना, सेटअप, नया सेटअप मिले, फिर हम ट्रेड करेंगे। मार्केट कहीं जाने वाला थोड़ी है। तो आज ही पूरे अंडे निकालने की जरूरत नहीं है। अनवांटेड अपना क्या है, अननेसरी हमारा अपना जो कैपिटल है वो लॉस हो जाता है। वो कैपिटल ही नहीं रहेगा, हम क्या ट्रेड करेंगे। और आप कोशिश करोगे अपना जितना कैपिटल होता है उस कैपिटल का आधा या 1% ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। $1,000 का अकाउंट है, 10%, 10%, $10 का रिस्क लो, खत्म, आज का काम ही खत्म हो गया। उसमें क्या होगा कि आप, मार्केट आज मौका नहीं दिया, कल मौका देगा, कल मौका नहीं दिया, परसों मौका देगा, कभी ना कभी का आपको मौका देगा ना। और जब आप समझ जाओगे चीजों को तो आप उस तरीके से प्ले करोगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ चलना है, ना कि इनके अगेंस्ट जाना है। ये सब चीजों को पकड़ना है, और जब चीजें हम लोग पकड़ना चालू करेंगे, और 10 में से 5 बार भी अगर हम पकड़ पाए तो भी हम हिट हो गए। तो कोशिश करेंगे इनको पकड़ने की, है ना। और किस तरह से पकड़ते हैं मैं चार्ट पे लेके बताऊंगा। किस तरह से लोग हमको धोखा देते हैं, ये बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके से हमको बेवकूफ बनाते हैं, हमको ट्रैप करते हैं। और ट्रैप होता है, कोई भी ट्रैप होता है, इजीली ट्रैप हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हमको पीछे दिखता नहीं ना क्या चल रहा है, उनको दिखता है, उनके पास तो दिख रहा है कि यहाँ पर बाई के ऑर्डर लगे, यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे, उनको सब कुछ दिख रहा है, बट हमें तो नहीं दिखता नहीं ना। तो सम टाइम नहीं चाहते हुए हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। बट कोशिश करेंगे कि हम ट्रैप से जितने जल्दी ट्रैप से बाहर जाए उतने जल्दी हमारे लिए बेटर होगा। चलो देखते हैं थोड़ा चार्ट पे जाके। तो लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, और आपको लगता है कि चैनल से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, तो उसको वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किस तरह के टॉपिक आप लोग चाहते हैं, और कौन से टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँ, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके जरूर जाइएगा। अभी आज ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, सुबह से मार्केट जो है वो धीरे 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 मूव करता हुआ एक एरिया के अंदर पहुंची गया। सुबह मैंने एक चार्ट पोस्ट की थी, इस एरिया में, है ना। ये ऊपर वाले एरिया में चार्ट पोस्ट की थी, बाद में 15 मिनट में कर दिया था। ये एक चार्ट थी, पहले पहली वाली, ये एक चार्ट थी जो मैंने अपने पोर्टल, आप लोगों ने देखा होगा पोर्टल, ये वीआई, ये जो लाइव है ये ओनली वीआईपी लाइव है। तो आप लोगों के पास, सबके पास ये चार्ट आया होगा आपके पास, है ना। ये चार्ट मैंने सुबह भेजा था, दिख रहा है। जब मार्केट 25 पे था, ये चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था। ये एसबीआर के आसपास था, मार्केट ने एसबीआर तोड़ के फिर मार्केट कहाँ गया, मार्केट जिस एरिया के अंदर 33 तक मार्केट गया था ना। तो ये मैंने चार्ट सुबह आपको भेजी थी। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। और मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी तो ली है। ये 1 घंटे की ओबी को टच जरूर किया है। उसके बाद चलिए मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट का ये जो बिहेवियर है, ये इसी रेंज के अंदर टिका हुआ है। ये बस इतने में मार्केट ने मोमेंट दिया, मार्केट इस एरिया में करीब करीब 4-5 घंटे से मार्केट इस एरिया में आ गया है। फिर उसने लिक्विडिटी स्वीप की। ऐसी जगहों पे क्या है, जिस तरह का मार्केट चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर से ज्यादा ट्रेड पकड़ लें, और मार्केट नीचे तक आता है, लेकिन समटाइम फिर वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। और ये जो विक देख रहे हैं, ये उसने वही किया है कि ये जो एरिया था इस एरिया का, है। और अब हाँ, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे आप, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम प्रॉपर दिख रहा है कि इस ओबी को उसने रेस्पेक्ट किया। इस ओबी को रेस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है ना। तो ये एक एरिया था हमारे पास ऊपर का, ये एक एरिया था। अभी तक यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। तो अभी जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं, जब तक हम सोचते नहीं, बट कंफर्मेशन था। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से एंटर जरूर किया। बट एरिया जो लिक्विडिटी स्वीप का एरिया है 37-38 का एरिया है। तो दैट इज द रीजन कि मार्केट ऊपर की तरफ हमको जाता है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है ना। थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। और धीरे धीरे करते करते करीब करीब अच्छा खासा ऊपर पहुंच गया है। अब हम क्या करेंगे ऐसे कुछ सिचुएशन पे, हम एक और वेट करेंगे इस एरिया में आने का, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप करने का। कम से कम यहाँ पर एक इसकी लिक्विडिटी स्वीप करें।
अब लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बात करते हैं हम लोग इस पे। अब जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग ना, और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कौन कौन से एरिया से करता है वही बताता हूँ आपको। ये एसबीआर का एरिया है, ये दिख रहा है आपको, एसबीआर का एरिया है, देखो ये मार्केट ने क्या किया कि एसबीआर का एरिया था, यहाँ पर सपोर्ट था, रेसिस्टेंस का एरिया था। मार्केट ने सुबह ये लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पर, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया। उसके बाद मार्केट अगेन वहां से करीब कितना 6-7 डॉलर मार्केट नीचे की तरफ आया। ये कितना 20 का एरिया ना, 20-21 का एरिया, 7-8 डॉलर मार्केट नीचे आया ना यहाँ पर लिक्विडिटी लेके। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इस एरिया को देख के और जिन्होंने एसबीआर को देख के यहाँ से सेल कर रखा होगा, तो उनके लिक्विडिटी उसने यहाँ के एसएल जाके एसएल लिए और मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट को जाना एक्चुअली ऊपर ही है, देखो यहाँ यहाँ तक गया ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया। अब बार बार मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, अब अगेन फिर ऊपर की तरफ। तो मार्केट को जाना, तो ये मार्केट क्या करता है, बार बार हो सकता है इसको ऊपर ही जाना हो, यहाँ तक जाना हो, तो बार बार क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, स्टॉप लॉस हंड कर रहा है, एंड ऊपर जा रहा है, या जो भी डायरेक्शन में इसको जाना है, दोनों डायरेक्शन में जाके लिक्विडिटी खराब कर रहा है दोनों की। तो ऐसे पोजीशन में हमको हमारा क्या काम है, समटाइम जब हम लोग फोमो में आ जाते हैं, समटाइम हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, स्पेशली मंडे के दिन हम थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे मैंने यही बोला था कि कराची सेशन में बोला था, हम इस एरिया का वेट करेंगे, प्रॉपर तरीके से आए यहाँ की लिक्विडिटी ले, या उसके बाद ये तो ये एरिया का वेट करेंगे। तो नहीं मिलता ना मिले, अब यहाँ एरिया में जाए तोड़ के इधर जाए, यहाँ जाएगा तो यहाँ से हमको परफेक्ट एक ट्रेड देखने को मिलेगा। दैट इज द सेटअप, ये सेटअप। बाकी नीचे तो मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, धीरे धीरे ऊपर स्टेप, ऊपर की तरफ स्टेप बढ़ा रहा है। तो ये इस तरह से मार्केट चल रहा है। बट मार्केट की जो चाल है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट का जो मोमेंटम दिख रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में नहीं है। तो मंडे के दिन जनरली इस तरह से होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट लिक्विडिटी खाता है। तो हम लोग इस एरिया का वेट करेंगे, यहाँ इस एरिया के अंदर में जो 35, 36, 37, 38 वाला एरिया है लिक्विडिटी स्वीप ना, ये लोअर हाई का पॉइंट है। इस एरिया में आने के बाद मार्केट का जो मोमेंटम मिलता है, ये मार्केट का बिहेवियर अगर देखने को मिलता है हमको, तो फिर हम यहाँ से इनके साथ में नीचे की तरफ सोच सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी जो है वो ट्रैप है, काफी सारे ट्रैप हुए आज, है ना, छोटे छोटे से। तो रिटेलर को उसने लिक्विडिटी खराब की, एंड फिर अगेन एज इट इज जिस एरिया उसी एरिया में है वो। तो हमको इसको प्ले कैसे करना है, हम लोग वेट करेंगे अभी। ऑलरेडी यूएस मार्केट ओपन हो गया है, अब वेट करते हैं कि मार्केट एक तरफ अच्छा मोमेंटम दे, आधे घंटे के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिले। मोमेंटम के बाद फिर जब मार्केट जाएगा, जैसे जनरली क्या होता है, यूएस मार्केट ओपन होता है तो एक फेक मूव आता है हमेशा, एक हमेशा याद रखना। जैसे एक फेक मूव, अगर मार्केट को नीचे जाना है, मान लेते मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, एक छोटा सा फेक मूव लेकर आएगा, उसके बाद में नीचे आएगा। अच्छा, अगर नीचे जाना है मार्केट, तो ये इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा इसको, ये भी समझ लो मार्केट को। एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको कहाँ से आपको एंट्री लेने की जरूरत है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर रिजेक्शन होता है ना, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना 22.5 का एरिया, तो इस एरिया को अगर आपने इसको स्ट्रक्चर मैपिंग करें इसकी, अगर ये यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखना है, तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग लो लो लोअर हाई का एरिया होगा ना, तो ये जो है ना, ये एरिया छोटे टाइम फ्रेम में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया होगा, ये करीब करीब आप निशान देख लीजिएगा एग्जैक्टली 22.5। तो ये एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है, तो फिर आप सेल के बारे में जा सकते हैं आराम से ना। तो फिर सेल के बारे में सोच सकते हैं, तो आराम से सेल आपको ये एरिया तक मिल जाएगा। वेट करेंगे ये एरिया तोड़ दे, फिर तोड़ेगा तो रिवर्सल आ जाएगा मार्केट में ना, क्योंकि अब ये धीरे धीरे हायर हाई हायर लो बनाते हुए यहाँ तक आया है। अब अगला अगर हायर ही बनाता है, इसको तोड़ता है, तो तोड़ के सीधा ऊपर फिर ब्रेकअप करता है ये सीधा यहाँ। तो हम क्या करेंगे फिलहाल, तो तोड़ेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये है करंट पोजिशन आज की। एंड इसलिए बीच बीच में से समटाइम लोग ट्रेड ले लेते हैं, तो हम लोग जो है ट्रैप के शिकार हो जाते हैं, कोई भी चीज़ देख के। जैसे जनरली आज है ट्रेड ले लिया यहाँ से ना, ये इस पोजीशन को देख के अगर आदमी ट्रेड ले लेता है, तो ये ट्रैप के चक्कर में ट्रैप फंस जाते हैं ना। अब जैसे यहाँ से ट्रेड ले लिए कैंडल को देख के, तो फिर ट्रैप में फंसे, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट आज ट्रैप ज्यादा कर रहा है ना। अब हमको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर डाउन है तो मार्केट नीचे आएगा, बट वो मार्केट को धीरे धीरे मार्केट ऊपर लेके जाएगा, फिर वहां से नीचे लेकर पूरी लिक्विडिटी को पूरी पूरी लिक्विडिटी खाएगा ये। उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, अच्छा मोमेंट मिलेगा हमको ये एरिया से 35 और 40 के आसपास से हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है।
डॉलर और यूरो में इक्वली वॉल्यूम है, तो मार्केट थोड़ा सा भी साइड में जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है घटता है तो फिर वो उसके हिसाब से एक्शन और लिया जा सकता है। हम्म। इधर लाइफ चार्ट में डॉलर का वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी यूरो का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है ये थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिले हैं। ये जस्ट आइडिया के लिए हम लोग को देखना जरूरी है कि मार्केट में आइडिया क्या चल रही है। तो हो सकता है कि एक फेक मूव हो, जैसे मैंने आपको बताया आज का टॉपिक वही था, है ना। एक फेक मूव हो ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, तो जनरली यही होता है सब चीज़ों में। करेंसी का ना देखते हैं क्या चल रहा है। यूएस इंडेक्स। यूएस इंडेक्स बुलिश अगर ये तोड़ता है 1.104.18, तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा ये, तो फिर गोल्ड को और नीचे का मोमेंटम मिल सकता है। ये एरिया तोड़ के अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो फिर समझ लेना कि गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन में दिख सकता है। जीबीपी जेपीवाई का क्या सीन है? जीबीपी जेपीवाई बुलिश है। बुलिश है जी। और जिस एरिया में ये रेंज बनाया, ये तोड़ता है तो ये मार्केट और ऊपर जा सकता है। जीबीपी जेपीवाई जो लोग डील करते हैं उनके लिए साइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बट वेट करें, 1 एज के टाइम फ्रेम में या 15 के टाइम फ्रेम में ये छोटी सी रेंज जो बनाई है, ये रेंज को तोड़ दे। नहीं, इसको तोड़ देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा। तो इतना स्कोप, अच्छा स्कोप है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वॉल्यूम अगर आएगा इसमें तो मिल सकता है, बट थोड़ा थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी। तो फोकस करें इस पे। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि आज की लाइव आपको टॉपिक पसंद आया होगा। एंड अगर यूट्यूब पे आज पहली बार आया तो कमेंट करें आप लोग, एंड बताएं कि किस तरह से आपको लाइव लगती है, किस तरह से मेरा एजुकेशन किस लेवल का है। कमेंट करें, आपके सजेशन मेरे लिए मैटर करते हैं। राइट, तो उसके हिसाब से फिर मैं, और उसमें काफ़ी सारे वीडियो पे काम चल रहा है, एजुकेशन वीडियो जो आपके लिए हेल्प मिल सकती है। अपकमिंग वीडियो, काफ़ी सारे अपकमिंग वीडियो हैं जो कि एडिटिंग में रखे हुए हैं, जो आने वाले 15 दिन 8 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएंगे। उससे काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।